हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एल्कली स्पेक्ट्रा क्या होता है और इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स, और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर करवा दूं आपको आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा भैया, क्या टॉपिक है हमारा? एल्कली। ओके सर, एल्कली, ठीक है, एल्कली एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। ओके सर, स्पेक्ट्रा कितना शानदार नाम है, जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम भी है। अच्छा, एक फॉर्मूला लिखवा दूं पहले, उससे हम सब कुछ कवर कर लेंगे। अच्छा देखो बेटा, ये क्या होती है? ये होती है तरंग संख्या। फोकस करना लाइन पे, न्यू बार, ठीक है। ओके सर, ओके, न्यू बार। अच्छा, आर मैंने बाहर करा और बड़े कोष्टक के भीतर मैंने लिखा है n1 लिख लो या m² लिख लो, क्योंकि पूरे एल्कली एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि एल्कली स्पेक्ट्रा में जो यूज होगा वो m और n यूज होगा, इसलिए मैं भी यहाँ पे m और n यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपने 12th क्लास में दबा के पढ़ा। न्यू बार को आप 1/λ लिख सकते हो, यानी कि 1/λ बराबर r 1/m² माइनस के 1/n², यानी कि n1² माइनस के 1/n2²। तो मैंने n1 की जगह m लिया है और n2 की जगह मैंने क्या लिया है? n लिया। अच्छा, पढ़ा नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला आपने 12th क्लास में? ध्यान करो, चैप्टर 12 परमाणु संरचना में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आर क्या है? ऋण वर्ग नियतांक है, छोड़ो इसको, आगे देखते हैं कहानी। अच्छा, ये जो m है ना, m का मान फिक्स्ड होता है। लाइन पे ध्यान है ना, m का मान क्या होता है बेटा? m का मान कैसा होता है? फिक्स्ड, ठीक है। m का मान फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे फिक्स्ड टर्म कहते हैं, इसे फिक्स्ड टर्म कहते हैं, ठीक है, फिक्स्ड टर्म कहते हैं। ओके सर, ओके, चलिए आगे देखते हैं। और जो n का मान है वो लगातार बदलता रहता है। n का मान 1 2 3 4 5, ठीक है। n का मान जो होता है, n का मान, ठीक है, क्या होता है? लगातार बदलता है, लगातार, ठीक है। n का मान लगातार बदलता है, इसे हम क्या बोलते हैं? n का मान लगातार बदलता है, इसे बोलते हैं हम रनिंग टर्म, ठीक है। RUNNING, रनिंग टर्म कहते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, यानी कि m को फिक्स्ड टर्म कहते हैं, इसका मान फिक्स होता है, और n को हम क्या बोलते हैं? रनिंग टर्म कहते हैं। ओके, अब क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, ठीक है, प्राप्त श्रेणियों की रेखाओं की क्या बोलते हैं? इसको हम वेव नंबर तरंग संख्या निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात की जाती है। और मैं ये लाइन लिखने वाला हूं कि हाइड्रोजन, ओके सर, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, फोकस करें लाइन पर, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में, ठीक है सर, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में प्राप्त, ठीक है, प्राप्त स्पेक्ट्रल, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेव नंबर होती है, वेव नंबर मतलब तरंग संख्या, वेव नंबर जो होती है, वेव नंबर वो निम्न फॉर्मूले द्वारा, निम्न फॉर्मूला यानी कि निम्न सूत्र द्वारा, ठीक है, ठीक है सर, ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। ओके, अरे भैया समझ में आया, दिस वन इज वेव नंबर, ठीक है। ओके, तो m का मान फिक्स्ड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड टर्म कहते हैं, और n का मान लगातार बदलता है, इसे रनिंग टर्म कहते हैं, और n का मान m से ज्यादा होता है, ठीक है। ध्यान देना, n का जो मान होता है, n का मान m से अधिक होता है, m से बड़ा होता है, ये लिख दे रहा हूं मैं, बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये सूत्र 2 होगा तो ये n का मान 3 4 5 6 होगा, अगर ये 1 होगा तो n का मान 2 3 4 5, अगर ये 5 होगा तो n का मान 6 7 होगा, ठीक है। n हमेशा m से क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ाता हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम, आपने फर्स्ट ए ग्रुप पढ़ रखा है भैया, आपने फर्स्ट ए ग्रुप पढ़ा है, ना की रबड़ी सस्ती फ्री, ठीक है, यही तो हमारा फर्स्ट ए ग्रुप होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोमेनियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है भैया, और इन्हीं के स्पेक्ट्रम का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा एल्कली स्पेक्ट्रा कहलाता है, या एल्कली एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाता है। ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, आराम से समझ जाओ, समझ जाओगे इस चीज को। फिलहाल ये एलिमेंट याद करो, ये सब की सब धातुएं कौन सी है मेरे पास? क्षारीय धातुएं बोलते हैं इनको,
कली, ठीक है, एल्कली मेटल्स होते हैं ये सारी धातुएं कौन सी है, क्षारीय धातुएं होती हैं ये, ठीक है, या क्षार धातुएं होती हैं। एल्कालाइन के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, करते हैं थोड़ी देर में अभी बात, लेकिन फिलहाल इसको पढ़ो ठीक से, इसको पढ़ो ठीक से। कौन सी धातुएं, क्षार धातुएं, एल्कली मेटल्स हैं ये, ठीक है, और इन्हीं के स्पेक्ट्रम का हमें अध्ययन करना, ठीक है। चलो बाद में देखते हैं, फिलहाल अभी हम हाइड्रोजन एटम पे आते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम का जो केंद्रक होता है, यानी कि हाइड्रोजन एटम में एक नाभिक होता है, एक धनात्मक नाभिक होता है, और एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है, ओके, हाँ सर, ठीक है। कि हाइड्रोजन एटम, या आप खाली एटम बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। तो एटम के केंद्र में धनात्मक न्यूक्लियस होता है, यानी कि पॉजिटिव नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस नाभिक के चारों ओर क्या करता है, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यानी कि जो एटम होता है हमारा, एटम के सेंटर में, ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है भैया। तथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है और होना काफी नहीं होता, तथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस, ओके सर, के चारों ओर, ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में, आप लिख सकते हो विभिन्न, ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न शेल में क्या करता है बेटे, चक्कर लगाता है, ठीक है। अब जो ये हमारा हाइड्रोजन होता है ना, ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है 1s1, ठीक है, इसके पास यानी कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब जितने भी, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, चाहे बेटा हाइड्रोजन एटम हो या लिथियम हो, अगर मैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, चलो ऐसे कर दे जाऊं यार, फिर 1s2 2s1 हो जाता, फिर 1s2 2s2 2p6, और मेरे पास 3s1, ऐसे इसमें 4s1, ऐसे इसमें 5s1, ऐसे इसमें 6s1, ऐसे इसमें 7s1, ठीक है। इसको फ्रेंडसेम को हम हटा दे रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, 6s1। सब में क्या होता है, यानी कि सबके वैलेंस आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके जो स्पेक्ट्रम होंगे ना वो समान होते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जिन एटम्स के, ठीक है, जिन एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनके स्पेक्ट्रम समान होते हैं, जिन्हें एल्कली स्पेक्ट्रा कहते हैं। ना पल्ले पड़ी, अभी पड़ेगी पल्ले, अभी पड़ेगी मेरे दोस्त पल्ले, ये ऐसा क्या पड़ेगी देखो, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ये बेटा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, ठीक है सर। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है सर, ये मैंने मान लिया कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके आगे भी कुछ कहानी होगी। अब देखो, जिन एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं, ठीक है, जिन एटम्स के कौन से आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में एक ही टी आता है, आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, यानी कि बाहरी कक्षा में, मोस्ट सेल में, ठीक है, यानी कि जिन एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उनके स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं, समान होते हैं, उनके स्पेक्ट्रम समान होते हैं, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, उनके स्पेक्ट्रम समान होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें एल्कली, ठीक है, जिन्हें एल्कली स्पेक्ट्रा कहते हैं, जिन्हें एल्कली स्पेक्ट्रा कहते हैं, ओके सर। अब मैंने क्या बोला कि लीना की रबड़ी एंड सस्ती फ्री, ठीक है बेटा, एंड सस्ती फ्री, CS, ठीक है, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम क्या है, एल्कली एलिमेंट्स, एल्कली यानी कि एल्काली, ठीक है, इसको मैं एल्काली, ठीक है, एल्काली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। अब जरूरी नहीं कि यार एल्कली स्पेक्ट्रा यही एलिमेंट्स शो करें, इनका जो दूसरे भैये हैं बड़े वाले, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी,
ठीक है, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम, रेडियम, ठीक है, ये सारे के सारे भी जो हैं ये भी एल्कली शो करते हैं, एल्कली स्पेक्ट्रा शो करते हैं। पर कब? जब ये सिंगल आयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि यहां में लाइन पे ध्यान देना, सिंगल आयोनाइज्ड, ठीक है, सिंगल आयोनाइज्ड कौन कौन से मेरे पास? बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम भी क्या करते हैं बेटा? भी, ठीक है, एल्कली, ठीक है, ठीक है, एल्कली स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं, ओके ओके ओके, दर्शाते हैं, ठीक है। अब इन धातुओं के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं, हाइड्रोजन एटम की तो मैंने कहानी यहीं खत्म कर दी, यहीं खत्म कर दी। अब इन धातुओं के लिए, ठीक है, यानी कि एल्कली स्पेक्ट्रा में, ठीक है, एल्कली स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेव नंबर होता है उसको भी निकालने का एक सूत्र आ गया, और वो सूत्र कौन सा था वो भी मैं लिखने वाला हूं। ये बहुत काम की चीज है, ध्यान देना। काय में? एल्कली, ठीक है, एल्कली स्पेक्ट्रा में, ओके सर, एल्कली स्पेक्ट्रा में, ठीक है, एल्कली स्पेक्ट्रा में, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन यानी कि स्पेक्ट्रल में रेखाएं, स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर यानी कि तरंग संख्या, वेव नंबर, ठीक है, यानी कि एल्कली स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ज्ञात करने के लिए, ठीक है, निम्न सूत्र होता है, निम्न सूत्र होता है, ओके। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, 100 रुपए का फॉर्मूला है ये 100 रुपए का फॉर्मूला है, न्यू बार, ठीक है, यानी कि तरंग संख्या आर ऐसी रह जाएगा। चलिए इस आर को ना मैं ऐसे लिख रहा हूं, आर अपॉन, ठीक है, आर अपॉन एम माइनस के अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, और आर अपॉन एम माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें मेरे पास आती हैं, इन पे फोकस करना है हमें ठीक से, इन पे भैया हमें ठीक से फोकस करना है, ठीक से, और ठीक से फोकस करने के बाद ये फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है। तो न्यू बार बराबर आर अपॉन एम माइनस के अल्फा का स्क्वायर माइनस आर अपॉन एम माइनस के बीटा का स्क्वायर, जहां अल्फा और बीटा जो है वो क्वांटम डिफेक्ट्स होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट्स होते हैं, आर रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है। न्यू बार क्या होता है मेरे पास? वेव नंबर होता है, और तो नहीं बचा। और यहां पर मेरे पास m की जगह क्या आगा बेटे? n आगा, m की जगह ना मेरे पास n आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ओके ओके। m की जगह मेरे पास यहाँ n कर लो आप। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। चलिए मैं लिख दूं, जरा आपको लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बस हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया। देखो टॉपिक इजी होता है यार, बस आप पढ़ के तो देखो इस चीज को। तो बेटा जहां पर r क्या है, जहां आर जो है वो शाहजहां है, ऋण वर्ग, ठीक है, आर वाई डी, ये क्या है बेटे? ऋण वर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जहां आर क्या है? ऋण वर्ग कांस्टेंट। इस लाइन पे ध्यान देना, आर क्या चीज है यहाँ पे? ऋण वर्ग कांस्टेंट होता है। और अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा, इसको बोल दो हम क्वांटम डिफेक्ट्स, क्वांटम डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट, ठीक है, क्वांटम डिफेक्ट्स, ओके ओके। अल्फा एंड, अच्छा ये बताओ बेटा एम क्या चीज है यहाँ पे? मैंने बोला फिक्स्ड, ये क्या? फिक्स्ड, ये क्या था? फिक्स्ड टर्म होता है। अच्छा एन क्या चीज है? एन बहुत बढ़िया चीज है, क्या चीज है? ये होता है रनिंग टर्म, ठीक है, रनिंग टर्म होता है, रनिंग टर्म, ओके। यानी कि एम क्या है? फिक्स्ड टर्म होता है, और एन क्या होता है? रनिंग टर्म होता है। अल्फा एंड बीटा क्वांटम डिफेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको, आर फॉर रिडबर्ग कांस्टेंट। एक लाइन में जरा रिडबर्ग कांस्टेंट का मान बताओ जल्दी, 1.097 मल्टीपल 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है, ये आर का मान होता है, ठीक है। फिलहाल तो एल्कली स्पेक्ट्रम में अगर स्पेक्ट्रल लाइन की वेव नंबर आपको फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा अब एक पॉइंट आता है, मेनली पॉइंट अब आता है, 4 श्रेणियां प्राप्त होती हैं हमें। वो श्रेणियां कैसे प्राप्त होती है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन मैं उनका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि इतने से शॉर्ट भी क्वेश्चन आया तो इतने से काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। देखो जरा, यानी कि एल्कली, ठीक है, एल्कली स्पेक्ट्रा में, एल्कली स्पेक्ट्रा में, ठीक है, निम्नलिखित श्रेणियां प्राप्त होती हैं, निम्नलिखित
सीरीज SERIES प्राप्त होती है, प्राप्त होती हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलो देखते हैं इस एल्काइल स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित सीरीज प्राप्त। पहली सीरीज जो होती है, पहली होती है प्रिंसिपल, PRINCI प्रिंसिपल सीरीज। ओके ओके, प्रिंसिपल सीरीज ये कब मिलेगी? जब संक्रमण P अवस्था से S अवस्था में होता है। ठीक है, संक्रमण जो होता है बेटे, संक्रमण जो होता है वो P स्टेट से, कैसे P स्टेट मतलब P अवस्था से, ठीक है, काय में होता है सर, S अवस्था में होता है। अच्छा ये बात है, S अवस्था में होता है। ओके ओके ओके, यानी कि संक्रमण P अवस्था से S अवस्था में होता। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम सोडियम का, ठीक है, एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे चीज के बारे में बहुत कर करके। ओके सर, ओके। फिलहाल तो अभी एक एल्कली स्पेक्ट्रम यानी कि एल्कली स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर रहे हैं ओनली, जितना बता रहा हूँ इतना पढ़ लो, काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है सर, फॉर्मूला बताओ जरा इसका क्या हो। जो मेरे पास न्यू बार का फॉर्मूला आगा वो कुछ इस तरह से आता है, R ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ M की जगह मेरे पास 1 आ जाता है, प्लस अल्फा ऐसे रहेगा। ठीक है, माइनस के R। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास N का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा होगा, N प्लस। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बीटा, और संक्रमण कहाँ से हो रहा है? P अवस्था से S अवस्था में हो रहा है, तो P आ जाएगा यहाँ, बीटा P का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और लिख देंगे हम यहाँ N का मान 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, कम नहीं होने वाला, 1 से बड़ा ही बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटे, आगे देखते हैं। अब मेरे पास सेकंड सीरीज आती है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी आती है? शार्प आ जाती है, शार्प सीरीज। ओके ओके, अच्छा ये बताओ, तुम खुद बताओ, इसमें क्या होता है कि संक्रमण जो होता है वो S अवस्था से P अवस्था में होता है। ठीक है, जो बेटा संक्रमण होता है, संक्रमण वो S अवस्था से काय में होता है, S अवस्था से, ठीक है, P अवस्था में होता है। ठीक है, P अवस्था में होता है, S अवस्था से P अवस्था में होता है। सर कैसे होता है? फॉर्मूला क्या बनेगा? अबे बनेगा फॉर्मूला, मैं बनाऊंगा ना बनेगा तो यहाँ 2 आ जाता है, 2 अल्फा, 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस R, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास N प्लस बीटा S का होल स्क्वायर, और यहाँ N का मान जो होगा वो 2 के बराबर होगा या 2 से अधिक होगा। आप चाह रहे हो तो यहाँ पे अल्फा P अवस्था से S अवस्था में होता है ना, तो अल्फा की जगह अल्फा S का यूज कर सकते हो, ऐसी अल्फा की जगह आप अल्फा P का यूज कर सकते हो, अल्फा P कर सकते हो, अल्फा S कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूँ अभी जरा। इसके बाद जो सीरीज मेरे पास आती है, इसको इरेज कर दूं मैं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ले लिया होगा यार, ना लिया जबरदस्ती लो। अच्छा खुद बनाना ये वाली सीरीज, ये सीरीज मैं आपसे बनवाऊंगा नहीं, तुम खुद बना के देखो अपने आप। थर्ड सीरीज मेरे पास आती है, इसकी थर्ड सीरीज आती है मेरे पास, थर्ड सीरीज आती है मेरे पास, प्रिंसिपल हो गई, शार्प हो गई, डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज सीरीज आ जाती है। ठीक है, चलिए डिफ्यूज सीरीज में क्या होता है कि इसमें जो संक्रमण होता है, आप खुद सोच सकते हो, बताओ जरा क्या परिभाषा बनेगी। संक्रमण जो होता है वो D अवस्था से, ठीक है, D अवस्था से काय में होता है भैया, P अवस्था में होता है। संक्रमण D अवस्था से काय में होता है भैया, P अवस्था में होता है। आगे पढ़ेंगे सब, ये पूरा एनर्जी डायग्राम P अवस्था में होता है। ठीक है, घबराओ मत यार, P अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए संक्रमण D अवस्था से P अवस्था में होता है। जब P अवस्था में होता है तो M का मान 2 ही रहेगा, 2 से चेंज नहीं होने वाला, तो न्यू बार बराबर R ऐसी रहेगा मेरे दोस्तों, और यहाँ पर 2 की जगह मेरे पास 2 ही रहेगा, अल्फा की जगह आप P लिख सकते हो, माइनस R अपॉन फिर मेरे पास N प्लस के का होगा। अब मेरा तो मैं तो गया, तो N का जो मान होगा N, और यह आ जाएगा बीटा D का होल स्क्वायर, और बेटा यहाँ पर जो N की वैल्यू होगी वो 3 के बराबर या 3 से अधिक होगी, ये लाइन ध्यान देना। ठीक है, 3 के बराबर या 3 से अधिक होगी। ठीक है, किसके लिए? डिफ्यूज सीरीज के लिए। अच्छा फोर्थ नंबर मेरे पास आता है फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल इसका एक नाम हो रहा था ब्रिगमान, एक मान ब्रिगमैन भी आता है इसका, पर कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल सीरीज पढ़ ले रहे हैं, फंडामेंटल सीरीज। तो संक्रमण कहाँ से होता है?
संक्रमण कहाँ से बेटा? F से। F अवस्था से काय में होगा, F अवस्था से काय में होता है भैया, D अवस्था में होता है, ठीक है। संक्रमण F अवस्था से D अवस्था में होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। ये सब कुछ हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सोडियम के डायग्राम में। ओके, यानी कि सोडियम का जब एल्कली स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो वहां पे सब कुछ आ जाएगा ये। तो ये संक्रमण F अवस्था से काय में होता है, D अवस्था में होता है, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू बार R ऐसे रह जाएगा, यहाँ 3 आ जाता है, 3 प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस R अपॉन N प्लस बीटा F का होल स्क्वायर, और N का मान 4 से अधिक या 4 के बराबर आएगा, ठीक है। N का मान 4 से अधिक या 4 के बराबर आएगा। ये सोचने वाली बात है, आराम से कवर कर लोगे, घबराओ मत यार, तुम तब इसे डर रहे हो। अब लाइन पर जरा थोड़ा सा फोकस करें आप, ठीक है। ये आगे चार सीरीज होती हैं, चारों की चारों मैंने बोल दी कि भैया एल्कली स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित सीरीज प्राप्त होती है। पहली प्रिंसिपल सीरीज, दूसरी शार्प सीरीज, तीसरी डिफ्यूज सीरीज, और चौथी जो होती है वो फंडामेंटल सीरीज होती है। अब राइट, ओके। अब हमें ये बता देना है कि यहाँ पर अल्फा यानी कि बीटा पी, ठीक है, कोमा बीटा एस, कोमा बीटा डी, तथा बीटा एफ जो है क्या है, बीटा एफ क्या होता है, क्वांटम डिफेक्ट्स होते हैं, क्वांटम डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्वांटम डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और आप अगर चाह रहे हो तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, अल्फा की जगह अल्फा आ जाएगा, और अल्फा की जगह अल्फा पी आ जाएगा, और इस अल्फा की जगह अल्फा पी आ जाएगा, फिर इस अल्फा की जगह अल्फा डी आ जाएगा। और ये भी लिख देना कि ये भी क्या होते हैं, क्वांटम डिफेक्ट्स होते हैं। अगर चारे हो लिखना, वरना तो इससे काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा हमें आगे नहीं पढ़ना। तो ये था एल्कली एटॉमिक स्पेक्ट्रा, समझ गए होगे। लेकिन अभी जो एनर्जी डायग्राम बचा है इसका, वो काफ़ी बड़ा होता है और मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।